मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते। मंजिलें उन्हें नहीं हेलो मिलती स्टूडेंट, मिस्टर जिनके मैथमेटिक्स में ख्वाब आपका बड़े स्वागत होते। है। अरे ब्लैक बुक मंजिलें सीरीज उन्हें अपनी चल रही मिलती है और ब्लैक जो बुक में आज जिद से अपन पर नया अड़े चैप्टर होते। स्टार्ट कर रहे हैं, मंजिलें उन्हें इंटीग्रेशन। मिलती तो चलिए जो अपन स्टार्ट जिद करते पर हैं आज अड़े की क्लास। होते। चलिए भाई, ब्लैक बुक इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अपन सॉल्व करते हैं इसका। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? ये इन द क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन दैट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ a raised to the power of x into ln x plus ln a into ln of x upon e raised to the power of x dx। ये हमारे पास है और इसके हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। a raised to the power of x plus ln e upon x raised to the power of 2x, a raised to the power of x into ln of x upon e raised to the power of x, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो भाई देखो, अगर एक तरीका तो ऐसे क्वेश्चंस का ये है, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हम इनके ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है किसी ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाए, लेकिन अब चार ऑप्शंस हैं, इसमें एक नन ऑफ दीज है, 3 ऑप्शंस हैं, तो हम किसको डिफरेंशिएट करें? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये प्रायोरिटी डिसाइड करें कि पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्वेश्चन में x अपॉन ई रेज टू दी पावर ऑफ x है और x अपॉन ई रेज टू दी पावर ऑफ x ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में है, ए में नहीं है। तो अपन ने कहा चलो भाई ए को बाद में करते हैं। अब बी और सी हमारे पास ऑप्शन है। बी और सी में से अगर हम देखें तो बी में ए की पावर x प्लस एल एन प्लस है, प्लस एल एन एक्स अपॉन ई रेज टू दी पावर ऑफ x। तो प्लस है तो बहुत सारी टर्म्स नहीं आएंगी, लेकिन बी वाले में प्रोडक्ट है तो इसमें टर्म्स ज़्यादा आएंगी। तो हम सबसे पहली प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं डिफरेंशिएट करने की, उसके बाद अपन ऑप्शन नंबर सी को, देन अगर आंसर नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे। तो पहला तो हमारे पास तरीका ये है कि मैं ऑप्शन बी जो है इसको डिफरेंशिएट करूं। अब ऑप्शन बी में अगर हमारे पास है एल एन ऑफ ए रेज टू दी पावर ऑफ एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स अपॉन ए रेज टू दी पावर ऑफ एक्स। हम इसको डिफरेंशिएट करके देखें क्या इसको डिफरेंशिएट करने पे ये फंक्शन बनता है कि नहीं बनता। अच्छा, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा एल एन एक्स माइनस ऑफ एल एन ई। एल एन ई मतलब क्या हो जाएगा 1, ये x बाहर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा ए रेज टू दी पावर ऑफ x। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए रेज टू दी पावर ऑफ x इंटू एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस ऑफ ए रेज टू दी पावर ऑफ x इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसे सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन मतलब a का पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो x एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स तो 1 प्लस एल एन एक्स एक्स का 1 और प्लस x इंटू एल एन एक्स ए का पावर x का a का पावर x इंटू एल एन ए। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो माइनस ऑफ ए का पावर एक्स एक्स का 1 प्लस एक्स जो करता हूँ ए का पावर एक्स इंटू एल एन ए, ये हमारे पास होगा। अगर हम ऐसा करें ये ए का पावर एक्स इसमें से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस एल एन एक्स और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू एल एन ए माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ एक्स इंटू एल एन ए। कुछ ही हमारे पास इस तरीके से हो रहा है। अब देंगे भाई ये +1 और -1 तो कैंसिल हो गया, ये एल एन एक्स ये था, ये आ गया। इन दोनों में से अगर हम x इंटू एल एन ए कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा एल एन एक्स माइनस 1। एल एन एक्स माइनस 1 को एल एन ऑफ एक्स अपॉन ई लिख देंगे, ये x उसका पावर चला जाएगा तो ये हमारे पास हो सकता है एल एन ऑफ ए इंटू एल एन ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू दी पावर ऑफ एक्स, ये वाला टर्म प्लस एल एन एक्स और बाहर जो है वो है ई का पावर एक्स। तो देखो यही वाला फंक्शन बन गया अपना। तो हमारे पास ये ही इसका ऑप्शन है, मतलब बी जो है वो इसका आंसर है। तो एक तरीका तो ये होता है भाई बिल्कुल सस्ती मेथड कि अपन ऑप्शंस देख लें कि अपन किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसका अपन डिफरेंशिएशन करना आंसर आ गया।
अब दूसरा तरीका अपन इसे इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करें, डिफरेंशिएशन का यूज ना करें। तो चलिए दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, नोट कीजिए यहाँ तक। इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करें, थोड़ा सा इसे ऐसा लिख लें, हम अलग कर लें, ब्रैकेट्स ओपन कर दें। तो a रेज़ टू दी पावर ऑफ x इंटू ln x इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू दी पावर ऑफ x इंटू ln a। अगर यहाँ से हम x बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x ln ऑफ x माइनस ln e। तो ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, x इंटू एल एन, एक ही पावर x इंटू एल एन ए को साथ में ही रहने दूंगा, क्योंकि उससे मजा ये आएगा कि जब मैं एक ही पावर x का इंटीग्रेशन करूंगा, एक ही पावर x अपॉन एल एन ए कैंसिल हो जाएगा। भाई बाय पार्ट लगेगा तो क्लियर है ना, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है, ये सेकंड फंक्शन दिख रहा है। उससे भाई एक्सपोनेंशियल है, ये सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। इसका एक्सपोनेंशियल है, सेकंड फंक्शन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास एक ही पावर x आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए हम एक काम करें, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू दी पावर ऑफ ln x और प्लस हो जाएगा a रेज़ टू दी पावर ऑफ x इंटू ln a इंटू x इंटू ln x माइनस ऑफ ln e। द वैल्यू ऑफ ln e इज 1 एंड दिस इज व्हाट dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू दी पावर ऑफ x इंटू ln x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू दी पावर ऑफ इंटू ln a इंटू x ln x dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू दी पावर ऑफ x इंटू ln a इंटू x dx। तो हमारे पास अब ये क्या हो गया, समेशन ऑफ 3 फंक्शंस हो गया, एक ये इंटीग्रल, दूसरा ये इंटीग्रल, तीसरा ये इंटीग्रल। इन तीनों को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो सकता है हमारा कुछ आंसर आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो a का पावर x इंटू ln a को सेकंड फंक्शन लूंगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a का पावर x इंटू ln a का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a का पावर x का a का पावर x अपॉन ln a कैंसिल, तो a का पावर x इसका इंटीग्रेशन आएगा। और इसको मैं ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इसको ही मैं सबसे पहले इंटीग्रेट करता हूँ। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन दैट इज x ln x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये a का पावर x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 प्लस ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन, दिस इज a रेज़ टू दी पावर ऑफ x dx। और अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन और ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास ये ब्रैकेट आ गया। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इज x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू ln a, द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू ln a, दैट इज a रेज़ टू दी पावर ऑफ x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन a रेज़ टू दी पावर ऑफ x dx। इसको ओपन करें अगर, दिस इज व्हाट x इंटू ln x इंटू a रेज़ टू दी पावर ऑफ x माइनस ऑफ a रेज़ टू दी पावर ऑफ x dx एंड माइनस ऑफ ln x इंटू a रेज़ टू दी पावर ऑफ x dx माइनस ऑफ x इंटू a रेज़ टू दी पावर ऑफ x प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू दी पावर ऑफ x dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू दी पावर ऑफ x इंटू ln x इंटू dx। अब ये देखो, a रेज़ टू दी पावर ऑफ x ln x dx इंटीग्रेशन, ये प्लस एंड ए माइनस कैंसल्ड, माइनस a रेज़ टू दी पावर ऑफ x dx प्लस a रेज़ टू दी पावर ऑफ x dx का इंटीग्रेशन, ये कैंसिल। तो ये दोनों टर्म हमारे पास बचेंगे, x ln x a रेज़ टू दी पावर ऑफ x माइनस ऑफ x इंटू a रेज़ टू दी पावर ऑफ x। अगर x इंटू a रेज़ टू दी पावर ऑफ x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ln ऑफ x माइनस 1, मतलब ln ऑफ x अपॉन e। ये x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a रेज़ टू दी पावर ऑफ x इंटू ln ऑफ x अपॉन e रेज़ टू दी पावर ऑफ x। सो दिस इज द आंसर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन दिख रहा है भाई।
What is the question number 2? This is question number 2. Limit n is tending to infinity, and 1 upon under root of n into under root of n plus 1 plus 1 upon under root of n into under root of n plus 2 plus 1 upon under root of n into under root of n plus 3 or till 1 upon under root of n into under root of 2n. 2n is what? n plus n का अंडर रूट। ये हमारे पास जो है ये दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किसको बोलते हैं? लिमिट ऑफ सम। सबसे पहले अपन इसका nth टर्म देखें, rth टर्म देखें, तो rth टर्म आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट n इंटू अंडर रूट ऑफ n प्लस r, और इनिशियल वैल्यू ऑफ r इज 1 एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ r इज n, एंड दिस इज व्हाट लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम यहाँ से अगर n कॉमन लेंगे तो बाहर अंडर रूट n आएगा, अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n 1 अपॉन n हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन n 1 प्लस r अपॉन n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब लिमिट ऑफ सम लगाएंगे तो 1 अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी dx, r अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी x, और जो लोअर लिमिट हमारे पास होगी वो हो जाएगी a इक्वल टू लिमिट n is tending to infinity r initial upon n. r initial is 1 upon n, so this is what? 0, and the upper limit is b, that is equal to limit n is tending to infinity 1 upon r final upon n. तो r final is r n upon n, so this is what? This is equal to 1. तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 1 अपॉन n हो गया dx, और फंक्शन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x का अंडर रूट। तो ये हमारे पास फाइनल इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये 1 प्लस एक्स का पावर माइनस हाफ है, तो 1 प्लस एक्स का पावर माइनस हाफ प्लस 1 इज 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर ऑफ हाफ अपॉन हाफ, और लिमिट इज 0 टू 1, तो ये हाफ ऊपर गया तो 2 आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करें तो अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 का पावर हाफ मतलब अंडर रूट 2, माइनस 0 पुट करेंगे तो 1, तो आंसर इज 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एल एन और साइन एक्स माइनस ए और प्लस सी, दिस इज व्हाट? एक्स माइनस अल्फा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मैं ऐसा करता हूँ दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएट करूँगा तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली तो वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी एल एन साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस का वॉट? कॉस एक्स माइनस ए, और सी का 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू ए प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू बी अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, और यहाँ हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, दिस इज नॉट ए अल्फा, दिस इज द नॉट ए, दिस इज द अल्फा। तो हमने क्या किया, ये जो एक्स था ना इसको लिख दिया एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा। अब अगर कंपेयर करो सब कुछ सेम है, एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो साइन एक्स माइनस अल्फा एंड व्हाट इज cos alpha, so value of a is cos alpha plus cos x minus alpha, this is x minus alpha into sin alpha, तो b is what? the sin alpha। तो a की वैल्यू क्या होगी? cos alpha, और b की वैल्यू क्या होगी? sin alpha। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया b। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर b हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इन द व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 log of x square plus 2, so this is what ln of x square plus 2 upon x plus 2 whole square dx। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट में ही आंसर दिया है, तो फिर देखो इसको अपन को इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करते हैं? अपन ऐसा करते हैं इसको, ये हमारे पास है log of x square plus 2 और ये है x प्लस 2 होल स्क्वायर डी एक्स।
सॉरी 1/x² प्लस 2 dx, 1/x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन आसान है इसका, तो ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट लगाते हैं अपन इसमें। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज ln ऑफ x² प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x, तो दिस इज -1/x प्लस 2 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, so this is 2x/x² plus 2 and second का इंटीग्रेशन, this is what 1/x plus 2 dx, minus 1/x plus 2, this is minus minus plus, तो ये हमारे पास आ गया। this is what the limit is from 0 to 2 and limit is from 0 to 2, this is the value of this integral। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ तक नोट कीजिए भाई। चलिए भाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, ये ln ऑफ x² प्लस 2 वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं तो 2 पुट करेंगे तो जाएगा 4 प्लस 2 ln 6 अपॉन 2 पुट करेंगे तो 4 और 0 पुट करेंगे तो ये ln 2/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं I1, ये हमारे पास हो गया I, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इस I1 को सॉल्व करते हैं अपन, तो अगर यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता दैट इज 2x/x² प्लस 2 इंटू x प्लस 2, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे अपन क्या करते, यहाँ पे अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते थे, इसको अपन रख देते ax प्लस b अपॉन x² प्लस 2 एंड प्लस c अपॉन x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू x² प्लस 2 इक्वल टू 2x। एक बार x प्लस 2 0 पुट करो तो x इक्वल टू -2 पुट करेंगे दोनों तरफ, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ -2 करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। यहाँ -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, तो c 6, तो 6 इंटू सी, तो c की वैल्यू जो है वो -2/3 आ जाएगी। अब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x² का, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास a² और यहाँ से c, यहाँ से a और यहाँ से c, तो c की वैल्यू -a है, c प्लस a इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू -c है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, अब आगे बढ़े, c की b निकालने के लिए कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं x का, तो यहाँ से bx आएगा और यहाँ से हमारे पास प्लस 2ab आएगा, तो b प्लस 2a आएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ से b प्लस 4/3 इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2 माइनस 4/3, 6 माइनस 4 मतलब 2/3, तो b की वैल्यू जो है वो भी 2/3 आ गई। तो ऐसे ही हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। अब a, b, c की वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये अपने पास इंटीग्रेट होगा अलग अलग। अब ये अलग अलग इंटीग्रेट होगा तो a की वैल्यू क्या है भाई, ax/x² प्लस 2 और a की वैल्यू है 2/3, तो 1/3 आ गया बाहर और ये हो गया 2x/x² प्लस 2 dx प्लस b/x² प्लस 2 और b की वैल्यू भी 2/3 है, तो प्लस 2/3 इंटू dx/x² प्लस 2 और c की वैल्यू है -2/3, तो ये आ जाएगा -2/3 इंटू dx/x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो आप, अगर x² प्लस 2 को t पुट करोगे तो 2x dx dt हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा ln ऑफ x² प्लस 2 और आगे आ जाएगा 1/3। ये तो 1/√x² प्लस a² लिखा है, तो ये होता है 1/a और tan इनवर्स x/a, so 2/3, तो 1/a is 1/√2 एंड tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/√2 और ये 1/x प्लस 2 होता है ln ऑफ x, तो 2/3 ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पे लिमिट है 0 से 2, तो यहाँ पे सभी जगह अपन लिमिट लगाएंगे 0 से 2, तो अपना आंसर जाएगा। नोट कीजिए भाई। तो हमने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली, अब यहाँ लिमिट लगाते हैं 0 से 2, तो
तो यहाँ भी लिमिट लगाएं 0 से 2, तो ये क्या जाएगा 1/3। 2 पुट करेंगे तो ln ऑफ 4 + 2, तो ln 6। 0 पुट करेंगे तो ln 2, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास √2/3। लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, तो ln ऑफ tan इनवर्स ऑफ √2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0, दैट इज 0। यहाँ पुट कर देंगे 0 से लेके 2, तो माइनस ऑफ 2/3, ये ln ऑफ 4 माइनस हो जाएगा ln ऑफ 2, तो यह जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू ln ऑफ 3 प्लस √2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2 माइनस ऑफ 2/3 इंटू ln ऑफ 2। ठीक है भाई, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसमें केवल log 2 और log 3 के फॉर्म का है, तो इसको अपन यहाँ I2 की वैल्यू पुट कर दी, इसे log 2 इंटू 3 लिख दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln 2/4, और यह जाएगा हमारे पास ln 3/4 प्लस -1/4 बाहर, -1 माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ ln 2/2 प्लस 1/3 इंटू ln 3 प्लस √2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2 माइनस ऑफ 2/3 इंटू ln 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन इसका जो है वो क्या आ रहा है, डी, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में एक I1 दिया है, I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 प्लस x रेज टू दी पावर ऑफ 8 अपॉन 1 प्लस x रेज टू दी पावर ऑफ 4 dx, और जो I2 है इसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 प्लस x रेज टू दी पावर ऑफ 9 अपॉन 1 प्लस x रेज टू दी पावर ऑफ 3 dx, ये दिया है। देन द ऑप्शन नंबर ए इज what the I1 is greater than 1 and the I2 is less than 1. Option number B is I1 is less than 1 and the I2 is greater than 1. Option number C is I1 is less than I2 and it is less than 1 and it is greater than 1, and thus D is what, the I2 is less than I1 is less than 1. ये भाई हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अच्छा, और कुछ भी दिया है, बस इतना दिया है। तो सबसे पहली बात जो इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं वो ये है कि लिमिट 0 से लेके 1 है, dx लिमिट 0 से लेके 1 है दोनों जगह, मतलब x = 0 to x = 1 है। तो पहली बात तो हमारे पास ये समझ में आई कि भाई x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 है। अब x की अगर वैल्यू 0 से लेके 1 है, कोई भी x एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से 1 है, और मैं उसका पावर इंक्रीज करता जाऊंगा, तो जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। सिमिलरली 1/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 का पावर 3। कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है और अगर मैं उसकी पावर इंक्रीज करता हूं तो वैल्यू उसकी कम होती जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर x अगर 0 से 1 के बीच में है तो x का पावर सबसे बड़ा होगा 9, इट इज लेस देन x का पावर 8, इट इज लेस देन x का पावर 4 एंड इट इज लेस देन x का पावर 3। तो ये बात हमें समझ में आई भाई कि x का जितना बड़ा पावर होगा वो उतना छोटा नंबर होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है। अब इन सभी में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x का पावर 9 इज लेस देन 1 प्लस x का पावर 8 इज लेस देन 1 प्लस x का पावर 4 और इज लेस देन 1 प्लस x का पावर 3। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे 1 प्लस x का पावर 9 अपॉन 1 प्लस x का पावर 3 है, मतलब सबसे छोटा नंबर डिवाइडेड बाय सबसे बड़ा नंबर है। तो ये जो वैल्यू है 1 प्लस x का पावर 9 अपॉन 1 प्लस x का पावर 3, और दूसरा हमारे पास है 1 प्लस x का पावर 8 अपॉन 1 प्लस x का पावर 4। तो इसमें ये जो है ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। क्यों?
क्योंकि सबसे छोटा नंबर में वो अगर हम डिवाइड कर दें एक सबसे बड़े नंबर से तो नंबर और छोटा हो जाएगा, तो ये और छोटा हो गया, तो दिस इज लेस देन दिस। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो। मान लो आपने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे 0.2, ये रख दिया 0.3, ये रख दिया 0.4, ये रख दिया 0.5। अब 0.2 अपॉन 0.5 दैट इज 2/5 और 0.3 अपॉन 0.4 इज 3/4, तो 2/5 इज लेस देन 3/4 होगा। ठीक है, ये 0.4 होगा और ये 0.7 समथिंग होगा। तो उस कंसेप्ट का हमने यूज किया तो हमारे पास ये चीज आ गई कि 1 + x का पावर 9/1 + x का पावर 3 इज लेस देन 1 + x का पावर 8/1 + x का पावर 4। अच्छा, और ये लेस देन 1 भी होगा। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ 0 से लेके 1 में, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ 0 से लेके 1 में, 0 से लेके 1 में, 0 से लेके 1 में, तो ये हमारे पास क्या है, ये तो है I2, ये हमारे पास क्या है I1। इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 से 0 में 1 हो जाएगा, तो लेस देन 1। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, डी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी। ओके, नोट इट। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन f है और ये डिफाइन है 0 to 1 से लेके 0 to 1। एंड दूसरा पॉइंट गिवन है कि f' इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। x की ऑल वैल्यू 0 से 1 के कोई भी रख लो आप, f' 0 नहीं है। तीसरा है f(½ की वैल्यू √3/2। ये 3 वैल्यू हमें गिवन है। चौथा पॉइंट गिवन है कि f(x) की वैल्यू है लिमिट t इज टेंडिंग टू x 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t √1 - fs का होल स्क्वायर ds माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x √1 - fs स्क्वायर ds अपॉन ft माइनस fx। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला जो फंक्शन है ना इसको gx पुट कर दूं। अगर मैं पुट करता हूं कि gx की जो वैल्यू हमारे पास है ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x √1 माइनस ऑफ दिस इज fx 1 माइनस ऑफ सॉरी fs ही होगा fs 1 माइनस ऑफ fs होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये gx है भाई, x की लिमिट है ना तो x का फंक्शन है अपने पास। तो अगर ये चीज gx है तो ये क्या है, ये 0 to t है तो ये gt होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट t इज टेंडिंग टू x, ये आ जाएगा gt माइनस ऑफ gx अपॉन ft माइनस ऑफ fx और इसकी वैल्यू हमारे पास है fx। अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं t = x पुट करता हूँ तो 0/0 हो रहा है, 0/0 हो रहा है तो लॉपिटल लगेगा। अब लॉपिटल लगेगा तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में कि x के रिस्पेक्ट में, कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ t की जगह a x की जगह a होता, t इज टेंडिंग टू a, तो किसके रिस्पेक्ट में होता भाई, तो t के रिस्पेक्ट में होगा। तो ठीक है ना भाई, अगर a की जगह x है तो भी ये t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो अगर मैं तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर इसकी वैल्यू तो आ जाएगी g' ऑफ t माइनस ऑफ 0 अपॉन f' ऑफ t माइनस ऑफ 0 और लिमिट हमारे पास है t इज टेंडिंग टू x। अब अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू x रख दूँ तो ये हो जाएगा g' अपॉन f'। अब क्वेश्चन में ये बना है कि f' की वैल्यू 0 नहीं है भाई साहब, ये 0 नहीं है तो ये फिर हमारे पास ये फाइनल इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी और ये fx की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से fx की वैल्यू हमारे पास आ गई g' अपॉन f'। ओके, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने fx की वैल्यू निकाल दी g' अपॉन f'। अच्छा, g' की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो g' की वैल्यू हमारे पास √1 माइनस ऑफ fx का होल स्क्वायर, ये हमारे पास g' की वैल्यू आ जाएगी। तो fx की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आ जाएगी √1 माइनस ऑफ f² ऑफ x अपॉन f' ऑफ x, ये आएगी √1 माइनस ऑफ f² ऑफ x अपॉन f' ऑफ x। तो यहाँ से हमारे पास fx इंटू f' ऑफ x अपॉन √1 माइनस ऑफ f² x, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ, तो अगर मैं √1 प्लस f² x को t पुट कर दूँ, अगर मैं √1 माइनस ऑफ f² x को t पुट कर दूँ तो क्या होगा,
ये हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स। 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2f एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस डी टी हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी, तो माइनस ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए भाई, तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो आ गया माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो गिवन है एफ ऑफ हाफ इक्वल टू √3/2 हम इसका यूज करें। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी हाफ, तो ये हो गया 1 माइनस एफ ऑफ हाफ दैट इज √3/2, तो 3/4 इक्वल टू हाफ प्लस सी। तो 1 माइनस 3/4 1/4 अंडर रूट ऑफ माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी -1। सी की वैल्यू -1 अपन यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ तक रिलेशन आ गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब हमें जो निकालना है वैल्यू वो किसकी निकालनी है, एफ ऑफ हाफ की। तो हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें, हाफ। एक्स की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले तो 1 माइनस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स का अंडर रूट इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सो 1 माइनस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज अ 1 माइनस ऑफ एफ स्क्वायर 1/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16। So f square 1/4 is 1 minus 9/16. This is 7/16. So f of 1/4 is plus minus under root of 7/4. अब प्लस माइनस अंडर रूट 7/4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में प्लस वाला है, प्लस अंडर रूट 7/4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। ओके, नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ ऑफ थीटा की वैल्यू है 4/3 1 माइनस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस साइन का पावर 6 थीटा, और हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n अंडर रूट ऑफ f अपॉन f 1/m प्लस अंडर रूट ऑफ f 2/n प्लस अंडर रूट ऑफ f 3/n टिल अंडर रूट ऑफ f ऑफ n/n। अब देखो क्लियरली समझ में आ रहा है क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ f ऑफ r अपॉन n एंड अंडर रूट ऑफ दिस इंटू 1/n समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n एंड द लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं लिमिट इसमें इंटीग्रेशन में, तो r अपॉन n को तो हम x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ एक्स। 1/n को dx रख देते हैं तो ये हो गया dx। समीशन को इंटीग्रेशन रख देते हैं, और लोअर लिमिट की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारे पास लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इनिशियल डिवाइडेड बाय n। अब r इनिशियल 1 है, 1/n 1 इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 0। अपर लिमिट में r फाइनल होता है तो n/n, तो ये आ गया 1। तो ये अगर हम कहें इसकी वैल्यू i है तो i की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने इक्वेशन नंबर 1 ले ली कि भाई i की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 अंडर रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास i की वैल्यू आ गई। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम इस एफ थीटा को सॉल्व करते हैं। एफ थीटा को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास है कॉस का पावर 6 थीटा प्लस साइन का पावर 6 थीटा। पहले हम इसको सॉल्व करें। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये हो गया 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 1 माइनस ऑफ दिस, तो 1 माइनस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 4
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये आ गया 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्या है इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साइन स्क्वायर 2x, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली साइन स्क्वायर ऑफ 2x, यहाँ अंडर रूट ऑफ एफ एक्स है, तो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का मतलब हो जाएगा ये हमारे पास 0 से लेके 1 मॉड ऑफ साइन 2x dx। अब जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो 2x की वैल्यू 0 से लेके 2 होगी, 2 जो है 3.14 पाई से छोटा होता है, तो 0 से पाई में तो साइन 2x कैसा होता है पॉजिटिव, तो 0 से 2 में साइन 2x पॉजिटिव होगा। मतलब जब x 0 से 1 होगा तो 2x 0 से 2 होगा, तो साइन 2x पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 साइन 2x dx। अब साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2, और इंटीग्रेशन लगाएंगे हम 0 से लेके 1, तो माइनस ऑफ 1/2 बाहर ले लें, जब 1 cos 1 रखेंगे तो ये cos 2 माइनस ऑफ cos 0 दैट इज 1, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ cos 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है चेक करें भाई, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, तो 7 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके नोट कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेज़ टू दी पावर ऑफ 6 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2x की पावर 3 प्लस 1 का होल क्यूब dx। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने न्यूमरेटर में से तो x का पावर 6 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब dx हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर से भी मैं x का पावर 6 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो अगर x का यहाँ होल क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x का पावर 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू दी पावर ऑफ 3। अब हम क्या करें, ये हमारे पास आ गया भाई, यहाँ पे हम अगर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। मतलब हमारे पास 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई 2। अगर हम लोअर लिमिट देखें तो जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस इस इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास इन्फिनिटी हो रही है। अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो हम t की वैल्यू देखें, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज 3। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन होगा लोअर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, अपर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 3, सही बात है। और 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 डी टी, तो ये आ जाएगी 1/2 इंटू डी टी, और ये हमारे पास 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा टी क्यूब। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन t का पावर -3 प्लस 1 इज t का पावर -2 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1/4 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट इज व्हाट द इन्फिनिटी टू 3, तो व्हेन आई पुट 3 सो दिस इज व्हाट द 1 अपॉन 9, और इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 4, तो आंसर इज व्हाट द माइनस 1 अपॉन 36। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस 1 अपॉन 36, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके नोट कर लीजिए।